दोस्तों वेलकम बैक माय चैनल रजनीश मैथ विजिट। दोस्तों आज हमारा है प्रश्नावली 1E। उससे पहले इसमें मेथड समझते हैं। तो दोस्तों जो इसका पहला पॉइंट है वो हमारा है क्या, समुच्चय का पूरक। समुच्चय को पूरक दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इसमें देखिए बुक का मेथड नहीं समझना है, हमें समझना है उसको कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यदि यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, या यूनियन एक सेट दिया होगा तो सभी दिया होगा दोस्तों। यदि आपसे पूछेगा कि पूरक निकालना है तो आपको या तो यूनिवर्स दिया रहेगा या तो यूनियन दिया रहेगा दोस्तों। चाहे उसको आप यूनियन कह लीजिए, चाहे वो उसको पूरक कर लीजिए। बिना पूरक और बिना यूनियन के पूरक सेट को निकालना असंभव है। तो दोस्तों हम यहाँ पर वो दे के रखेगा कंपलसरी, और वो जो दे के रखेगा उस सेट में ए सेट, जो दूसरा सेट होगा, ए सेट दिए हो, बी सेट दिए हो या दोनों दिए हो, वो निकालते कैसे वो डिपेंड करता है। ए सेट के अवयव हटा दिए जाए, यानी जो गिवन सेट है उसके अवयव जो यूनिवर्स सेट है उससे हटा दें, तो जो यूनिवर्स सेट के बचे हुए जो अवयव होंगे, एलिमेंट होंगे, वही आपका क्या कहलाएगा, पूरक सेट कहलाएगा। बचे हुए अवयव ए डैश को दोस्तों पूरक कहते हैं, अवयव होते हैं। इसे हम दोस्तों ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। इसे दोस्तों हम ए डैश से प्रदर्शित करते हैं किसको, पूरक को, समुच्चय पूरक। दोस्तों एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। दोस्तों मैं आपको दे दूं यहाँ पर क्या, एक सेट दे दूं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमारा क्या है, यूनिवर्स है। और हम यहाँ पर मैं दे दूं क्या, सेट ए, यहाँ पर दे दूं क्या, सेट 1 2 3 1 2 3, और मैं आपसे कह दूं कि ए डैश आप फाइंड करिए। क्या करिए, ए डैश आप फाइंड करिए। तो दोस्तों इसको कैसे देखिए फाइंड करें, एग्जांपल के थ्रू। देखो डेफिनेशन में लिखा हुआ साफ साफ, हमें चाहिए ए डैश, हमें चाहिए दोस्तों ए डैश। तो ए डैश का जो फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों वो ये हो जाएगा, जो फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों वो ये हो जाएगा। यानी इस सूत्र पर देखें, यदि ये सूत्र बनाना चाहें तो इसका सूत्र दोस्तों ये हो जाएगा, ए डैश निकालना है। अब दोस्तों यदि मैं सिलेक्ट करता हूं, हमें चाहिए क्या, ए डैश। तो ए डैश का फॉर्मूला दोस्तों यूनियन और ए, यही दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर यूनियन का सेट लिख देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये लिख दिया हमने। और यहाँ पर लिख देते हैं क्या, माइनस लगा है, डिफरेंस लगा है, और सेट ए लिख देते हैं। तो 1 2 और 3। अब हमें निकालना है ए डैश, तो यहाँ हो जाएगा क्या, ए डैश बराबर, देखिए ए मैच हो रहा है तो ए काट देंगे दोस्तों, 2 हो रहा है 2 काट देंगे दोस्तों, 3 हो रहा है तो 3 काट देंगे। मैंने बताया कि जो यूनिवर्स का बचा हुआ एलिमेंट होते हैं वही आपका क्या होता है, सेट ऑफ पूरक, यानी समुच्चय का पूरक। तो दोस्तों क्या बचा हुआ है, 4 5 6 7 और 8, दोस्तों यही क्या हो जाएगा, इसका पूरक हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरक हो जाएगा। नहीं समझ में आया, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं दोस्तों। आपको देखिए यूनिवर्स दिया होगा, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 दोस्तों, आपको यूनियन दिए हैं ए बी सी डी ई और एफ, और दोस्तों आपको सेट बी दिए, क्या दिए है, बी दिए, क्या दिए है, बी दिए दोस्तों। तो बी क्या दिए है, सी डी ई और एफ दिए दोस्तों। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि हमें बी डैश निकाल कर दिखाओ, जिसमें डैश लग जाए वही पूरक होता है। चाहे बी में लग जाए, चाहे सी में लग जाए, चाहे डी में लग जाए, चाहे जिसमें लग जाए, वही हमारा क्या होता है, पूरक होता है। फॉर्मूला वही लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ए पूछे था तो हमने ए लिखा है, यहाँ पर बी पूछे हैं तो यहाँ बी लिखेंगे दोस्तों। ये फॉर्मूला मैंने ही बनाया है, इसको आप देखिएगा, वैसे तो कहीं बुक में ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, इसीलिए इसको शॉर्टकट करते हैं। तो यूनियन माइनस का बी, ये हमारा फॉर्मूला बेस हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बी डैश बराबर यूनियन का क्या है, ए बी सी डी ई और एफ, और यहाँ माइनस बी का क्या है, तो बी का है सी डी ई और एफ, ये दोस्तों। अब इसको फाइंड करते हैं, तो बी डैश चाहिए दोस्तों, तो बी डैश बराबर, देखिए सी है, हाँ है, कट गया, डी है, काट दिया, ई है, काट दिया, एफ है, काट दिया। दोस्तों काटना नहीं है, काटना तो आपके लिए समझाने के लिए बताया जाता है कि ऐसे ऐसे कट जाते हैं। जो बचा दोस्तों, ये बचा, ए बचा और बी बचा, तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय ऑफ पूरक।
समुच्चय पूरक। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसका सेकंड मेथड और है, वो मतलब सेकंड मेथड क्या कहते हैं, सेकंड पॉइंट और है, तो उसको करते हैं डायरेक्टली फिर चैप्टर पर चलते हैं। वो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए जो अगला है वो हमारा लास्ट है और डी मॉर्गन का नियम है। बस यही दो नियम हमें पढ़ने हैं और इसके बाद ये आपका 1 की जितने भी एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगी। विविध दोस्तों मैं कराऊंगा नहीं, विविध आप स्वयं कीजिएगा। और फिर चलते हैं हम संबंध एवं फलन, जो इसका दूसरा चैप्टर है वो दोस्तों इसी से ही रिलेटेड है, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। अब दोस्तों देखिए दूसरा था वो हमारा डी मॉर्गन का नियम है। डी मॉर्गन जी ने नियम दिए थे, उन्होंने दो नियम दिए थे। ये पहला है ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश निकालना है तो बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी डैश होना चाहिए। और दूसरा जो था ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो फिर उल्टा, यानी मैं कह दूं कि यूनियन है तो इंटरसेक्शन बना देना है, और इंटरसेक्शन है दोस्तों तो क्या बना देना है, यूनियन बना देना है। देखिए इस परिभाषा लिखी हुई है दोस्तों, तो पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। आई होप परिभाषा जब समझ में आती है, जब आप एग्जांपल करते हैं तो परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम पढ़ते हैं। दो समुच्चयों के सम्मिलन का पूरक, दो समुच्चयों यानी दो समुच्चय दिए जाएंगे दोस्तों का पूरक उनके समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी सर्वनिष्ठ दोस्तों यूनियन, सर्वनिष्ठ यानी यूनियन होता है, तथा दोनों समुच्चयों सर्वनिष्ठ का पूरक उनके समुच्चयों का सम्मिलन होता है। इनको मॉर्गन का नियम कहते हैं। अब दोस्तों हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। दोस्तों मैं एक सर्वनिष्ठ समुच्चय ले लेता हूं जिसका नाम यूनियन है। 1 2 3 4 5 6 9 11 15 16 दोस्तों मैंने ये ले लिया। और दोस्तों मैंने एक और ले लिया 1 4 1 2 3 4 6, इसको सेट ए कह दिया दोस्तों। एक और ले लिया, इसको कहा मैंने बी सेट, बी सॉरी 11 5 6 7 और दोस्तों 2, इसको कहा मैंने 2 सेट बी। अब दोस्तों हमें ये रूल डी मॉर्गन के नियम से सेट करना है, यानी हमें क्या निकालना है दोस्तों, तो ए यूनियन बी डैश का होल निकाल देते हैं दोस्तों। क्या हमें निकालना है, तो दोस्तों हमें इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, तो देखिए एक यूनियन दिए हैं, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, यूनियन निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं दोस्तों, यूनियन निकालते हैं। तो इसको करने का मेथड क्या है, पहले इनको एक कर दे दोस्तों, तब ही ना इससे कंपेयर कर पाएंगे। और जब इससे हम इनको एक नहीं करेंगे तो पता किसका किसका काटेंगे। तो सबसे पहले यूनियन निकाल लेते हैं। तो यूनियन का मतलब होता है कि रिपीट नहीं होते, बाकी सब हो जाता है। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं दोस्तों। तो क्या है इसमें, अब यहाँ पे ए यूनियन बी 1 आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा दोस्तों, और 4 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा दोस्तों, और 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा दोस्तों, और 8 है क्या, नहीं है, 9 नहीं है दोस्तों, 11 आ जाएगा दोस्तों। तो हमने ये यूनियन निकाल लिया। अब हमें ये फाइंड करना है दोस्तों ए यूनियन बी का होल डैश, और इसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यूनिवर्स से, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों। तो पहले हम यूनिवर्स का फाइंड लिख लेते हैं दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 6 9 11 15 और 16 माइनस लगा दिए दोस्तों। अब देखिए ए यूनियन बी डैश ये रहा हमारा, ये निकालना है। अब इसको रख देते हैं, ए यूनियन बी पता ही नहीं पता दोस्तों, तो हमें निकालना है ए यूनियन बी निकालना है डैश। दोस्तों डैश जब ना होगा जब इसके कट जाएंगे सब। तो देखिए ए यूनियन बी हमें क्या पता, ये पता, तो यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 11। दोस्तों क्या कट रहा है, 1 कट रहा है काट दो, 2 कट रहा है काट दो, 3 कट रहा है काट दो, 4 कट रहा है 4 काट दो, 5 कट रहा है 5 काट दो, 6 हाँ है 6, 7 है दोस्तों नहीं है, 8 है दोस्तों, 7 तो होना चाहिए ना इसमें, और क्या है दोस्तों कट रहा है, और कटना चाहिए दोस्तों, सब कटना चाहिए जब बजा के। तो यहाँ पे एलिमेंट और बढ़ा देते हैं, 11 तो कट रहा है ना, तो 11 काट दो भाई, 7 ही नहीं कट रहा तो 7 एलिमेंट और बढ़ा देते हैं इधर।
तो 7 और बढ़ा देते हैं इधर, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? तो जो बचेगा दोस्तों वही हमारा क्या हो जाएगा, जो बचेगा दोस्तों वही हमारा ए यूनियन बी डैश हो जाएगा। आई होप समझ में आया। उसको ना बढ़ाकर जैसे वो नहीं था एक मेथड तो नहीं ऐसा नहीं, यही तो नियम नहीं है ना, ये एलिमेंट सारे इसमें कटने चाहिए। वो ऐसा दोस्तों सेट बना करके आपको देगा कि ये एलिमेंट सारे आपको इसमें कट जाएंगे दोस्तों, ये 100% यही रूल है। दो हो तो इस वाले को उसमें सब कट है, जो उसके बचे वो आ जाए। हाँ, जो यूनिवर्स के बचेंगे दोस्तों, यहाँ पे पहला यूनिवर्स है, जो यूनिवर्स के एलिमेंट बचते हैं वही आपका ए डैश होता है, यानी वही आपका क्या होता है, पूरक होता है, वही डी मॉर्गन होता है। और दोस्तों आपको सेट जरूर देके ऐसा देके रखेगा वो कि जो आपके इधर वाले एलिमेंट होते हैं वो सारे जाकर के यूनिवर्स में कटेंगे या यूनियन में कटेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो नहीं कटेगा दोस्तों तो लिख देना कि अतः इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, अतः इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन करेंगे और बेहतरीन समझ में आएगा, तो आप इसको कॉपी करिए। चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पर। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए जो इसका पहला क्वेश्चन है वो आपसे वेन आरेख पूछे दोस्तों, यानी कहना है कि वेन आरेख और ये दिए हैं आपके पार्ट। तो देखिए पहला पार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका पहले हम क्या करते हैं, इसका ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। देखना दो तो मैंने बताया था कि वेन आरेख को हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं, आयत से। किससे प्रदर्शित करते हैं, आयत से प्रदर्शित करते हैं कि नहीं करते? तो दोस्तों यहाँ पर बी है और इंटरसेक्शन सी है। तो दोस्तों यदि मैं सेट U ले लूं, इसको B मान लूं, ये B है और इसको मान लूं क्या मैं C। तो दोस्तों अब क्या है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन जो कॉमन होता है सिर्फ उसी में कलर करना है। तो दोस्तों बताइए इनमें कॉमन क्या है, ये एरिया कॉमन है तो इसको हमने कलर कर दिया दोस्तों। अब चाहिए यूनियन। यूनियन का मतलब होता है दोस्तों सब कुछ। यूनियन का मतलब होता है दोस्तों सब कुछ। तो सब कुछ में क्या हो जाएगा कि इसका भी एलिमेंट और इसका भी एलिमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं क्या, कुछ ऐसा बना सकते हैं। इसको मान लेते हैं हम क्या ए, क्या मान लेते हैं इसको ए। और कलर किस में करेंगे, अब कलर किस में करेंगे दोस्तों, तो कलर अब पूरे में कर देंगे, किस में, इसमें भी। भाई ये तो यूनियन है ना, तो सबका आ जाएगा ना। तो दोस्तों यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया ना। दोबारा देखो, इसी को दोबारा देखो। तो फर्जी हाँ क्यों बोलते हो सर? उसमें थोड़ा जैसे कहा आप एक बनाना है, आधे में उसको हम ए जैसे बना के उसको पूरा ले लेंगे ना, पूरा किसको, बी और सी कॉमन लिया जैसे आधा, तो उसको दो थे क्यों लोगे। देखो इसका इंटरसेक्शन मान लो कि यदि मैं इसको आपको नंबर से समझाऊं, यदि मैं ले लूं बी का ले लूं क्या यहाँ पर 3 और 4 और 5, और मैं सी का ले लूं तो सी का ले लूं 3, 4 और 6, तो इसका मुझे क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो बताओ जरा इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 3 और 4 आ जाएंगे, 3 और 4 आ जाएंगे। बाकी से हमसे क्या मतलब, अब ये 3 और 4 से इसका कंपेयर करेंगे ना, 3 और 4 से इसका कंपेयर करेंगे तो पूरा क्यों लेंगे हम, ये सब क्यों लेंगे, सब क्यों ले लेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन पूछे तो सब क्यों लेंगे दोस्तों। तो सब इसीलिए नहीं लेते, इसीलिए पूरे में गोला नहीं बनाते, इसीलिए पूरे में गोला नहीं बनाते। समझ आई बात? अब चलते हैं फिर से दोस्तों, फिर से चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या बना देता हूँ, आयत बना देता हूँ एक बड़ा सा, और इसको यहाँ पर मैं यूनियन लगा देता हूँ, ये यूनिवर्स लगा देता हूँ। देखिए मैंने सेट यहाँ पर ले लिया क्या सी, और यहाँ पर ले लिया क्या मैंने बी। और दोस्तों मुझे ये बताइए आप कि जब हम ए यूनियन निकालेंगे तो जो इनका आंसर होगा उन्हीं में से तो निकालेंगे ना, सारों में से तो ले लेंगे कि सबको ले लेंगे। तो दोस्तों इनका जो आंसर मिलेगा हमारा वो यहाँ से मिलेगा, कुछ यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से होते हुए इसको गोला बना देंगे और इसको कह देंगे क्या सेट ए। क्या कर देंगे, सेट ए। हमें सारा क्यों लेना है, अब जो बचा हुआ है उसमें क्या कर देना है, कलर कर देना है। क्या कर देना है, कलर कर देना है। और यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, वेन आरेख जिसे हम कहते हैं बी इंटरसेक्शन सी, और यही दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर। अब आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें इंटरसेक्शन था, अब इसमें यूनियन है दोस्तों, तो इसको ध्यान से समझेंगे आप।
देखिए सबसे पहले हम क्या बना देते हैं, सर्कल बना देते हैं, सॉरी आयत बना देते हैं, जो नियम होता है दोस्तों, वेन आरेख का नियम होता है। अब देखिए सबसे पहले हम इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, ये यूनियन है, तो यूनियन में सब आ जाएगा, यूनियन में क्या आ जाएगा, सब आ जाएगा, और जो जो क्या बोलते हैं, जो रिपीटेड वर्ड है छोड़ देंगे। तो मैं कह दूं यहां पर आ जाएगा कितना, यहां पर आ जाएगा, इसको मान लेता हूं मैं सेट बी और इसको मान लेता हूं मैं सेट सी। तो दोस्तों सब आ जाना, तो जो रिपीटेड होंगे, जो कॉमा होंगे, वो कॉमा का सिंबल ये होगा। तो इसमें तो हमें कलर करना नहीं है, हमें तो यूनियन लेना है। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, कलर, मैं कलर इनमें करूंगा, किनमें करूंगा, इनमें करूंगा। समझ में आई बात। अब देखिए आपको दोस्तों पड़ी हुई है आदत एलिमेंट देने की। अब आपको एलिमेंट देने की जब आदत पड़ी है तो इनको समझना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। अब देखिए एलिमेंट के माध्यम से समझते हैं। तो एलिमेंट देखिए, मान लीजिए मैं बी का एलिमेंट ले लेता हूं 3 4 6 7 और सी का एलिमेंट ले लेता हूं 2 3 4 8। अब दोस्तों हमें यूनिवर्स निकालना है, तो बताइए इसका यूनिवर्स जो हो जाएगा वो बी यूनिवर्स सी क्या हो जाएगा, जो सब में हो, तो 2 भी है, 3 भी है, और दोस्तों देखिए रिपीटेड भी है, ये रिपीटेड भी है, और यहां पर हो जाएगा कितना 4, और यहां हो जाएगा कितना 6, और यहां हो जाएगा 7, और यहां हो जाएगा 9 और 1। तो जो दोस्तों रिपीटेड है ना उनको हम यहां लिखते हैं, कॉमा लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो बताइए यूनिवर्स को किसे कहते हैं, जो सब होता है, जो सब होता है उसी को यूनिवर्स कहते हैं ना। तो सब होता है तो सब में कलर करेंगे, सिर्फ कॉमा को छोड़ करके, सिर्फ कॉमा को छोड़ करके। दोस्तों बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब दोस्तों क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन निकालना है, वो भी ए का, यानी इस आंसर का इंटरसेक्शन निकालना है। अब दोस्तों इंटरसेक्शन किसे कहेंगे, जो कॉमन होगा, यानी इसके एलिमेंट और जो ये ए दिया है उसके एलिमेंट। मान लीजिए ए दिए है कितना 3 और 4, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 मिल रहा है 4 मिल रहा है, तो जो आंसर होगा वो 3 और 4 होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जब हम इसका क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। अब कलर किसमें करेंगे, तो अब दूसरे कलर से इसमें कलर कर देंगे। दूसरा कलर यूज कर रहे हैं दोस्तों, सेम कलर करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। तो अब ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, और यही हमारा क्या है आंसर, यहाँ यूनिवर्स का सिंबल लगा है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जो इसके बचे हुए पार्ट है उसमें चलते हैं। बाबू समझ में दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जो इसके अगले पार्ट है वो चलते हैं। देखिए ये हमारा तीसरा पार्ट है और ये दोस्तों हमारा चौथा पार्ट है। अब देखिए दोस्तों कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, एक आयत, रेक्टेंगल बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन लिखा होगा, तो दोस्तों जो इंटरसेक्शन होगा वो दोनों का कॉमन होगा। यदि ये सेट ए है एक सेट बी है, इंटरसेक्शन इसको कहा, तो हमने यहाँ पर कलर कर दिया। वेन आरेख में दोस्तों आप कलर जरूर करिएगा, कलर जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये कॉमन कर दिया मैंने कलर। अब देखिए इसका यूनियन पूछे, तो जो कॉमन आया है दोस्तों उसका ना यूनियन निकालेंगे, तो यूनियन में सब हो जाएगा दोस्तों, और जो एलिमेंट सी का होगा, तो देखिए अब सी का होगा, तो देखिए ये 2D है दोस्तों, ये बोर्ड है, ये 2D है, कहीं ना कहीं से तो लेकर के बनाना पड़ेगा सी को। 3D होता तो दोस्तों मैं यहीं से लेकर के इतना ही सर्कल मार देता, तो आपको लगता इससे और यहाँ पर आता सी उससे कंपेयर हो जाता। अब ये जबकि 2D बोर्ड होता है दोस्तों, 2 डायमेंशनल, तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ना एक को लेना जरूर पड़ेगा, एक का एक को जरूर पड़ेगा। तो दोस्तों यदि मैं इसको ले लूं, क्या ले लूं, इसको ले लूं, ये वाला सर्कल तो अंदर नहीं है दोस्तों, आप इस सर्कल को, इस सेट को अंदर नहीं मानिएगा, ये 2D है दोस्तों, इसीलिए लेना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। अब देखो क्या है हमारा, ये सेट क्या है, सी है, तो जो इसके एलिमेंट होंगे, जो इसके एलिमेंट होंगे, सारे होंगे कि नहीं होंगे, किसमें, यूनियन में। तो बताओ जरा, ये कलर है तो किसमें कलर होगा, इसमें कलर होगा, किसमें कलर होगा, इसमें कलर होगा। तो दोस्तों यही तो हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
बना दिया। ये सर्कल को सी को इधर बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट दोस्तों, ये सेट ए है, जैसे आपने सर कहा था कि ये सेट बी है, और इसको कर दे क्या सेट सी, तो कलर किस में होगा, इनमें ही होगा। इसको कहीं भी ले जाइए दोस्तों, बस इससे और इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो जिससे जिससे हम कंपेयर करते हैं दोस्तों उसी में ही कलर करते हैं, बाकी को नहीं करते हैं। तो देखिए इसका इसका कलर कंपेयर किया तो इसमें कलर कर दिया, समझ रहे हो ना। अब इसके आंसर से इसमें कंपेयर करेंगे, और जबकि वो यूनियन है, जबकि वो क्या है, यूनियन है, तो दोस्तों क्या कर देंगे, फिर इसमें करेंगे। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन, देखिए वहां पर इंटरसेक्शन है दोस्तों, वहां पर क्या है इंटरसेक्शन, तो देखिए उसको लेते हैं इंटरसेक्शन, तो या तो ये कर दो दोस्तों, या तो ये कर दो, दोनों तरफ कहीं भी कर दो, दोनों ही सही है। अब इसमें चलते हैं दोस्तों, हमने एक आयत ले लिया, एक ले लिया आयत, चिन्ह लगा सकते हैं सर। ये हाँ बिल्कुल लगाएं, इसके बिना तो अधूरा है। अब दोस्तों इसमें चलते हैं, तो इसका आंसर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यूनियन लगा हुआ है, तो जब भी यूनियन लगा होता है तो जो बीच वाला होता है इसको छोड़ देते हैं, ए और यहाँ पर बी। जो अब कंपेयर होगा वो इनसे कंपेयर होगा, इनसे कंपेयर होगा, जो ये हमारे आंसर होंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरसेक्शन, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जो भी इनका आंसर आएगा इससे क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो सी क्या ले बताओ, क्या कॉमन निकलेगा इसमें, क्या कॉमन निकलेगा। तो यानी यदि मैं सी ले लूं तो कुछ ऐसा बनेगा सी, और कलर किसमें कर दूंगा, इसमें कर दूंगा, उधर से नहीं बना सकते सब का लेंगे ना बेटे, सब। ए और यूनियन जो बचा हुआ है इसको छोड़ करके, तो इसमें कलर कर दिया, और यही हमारा क्या हो गया सी, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन। सर जैसे इसमें किया था, आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और यदि मेरा ट्रिक पसंद आया हो, मेथड पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं कल अगली वीडियो पर। नमस्कार।